के द्वारा की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, गुना में जो बवाल हुआ उसके बाद ये प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये बवाल हुआ हनुमान जयंती के दिन और पत्थरबाजी हुई, फायर हुए, अभी भी प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। वहां पर बात भी करिए लोगों से, कई सारे लोग आपके पीछे हैं, क्या कहना है उनका, किस तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, हनुमान चौराहे से अब जो हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं वो अब जो यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं, देखिए तमाम युवा जो है वो अब सड़कों पर उतर पड़े हैं। कुछ लोगों से बात करने पर क्या कुछ मांग है जिसको लेकर आप लोग बुलडोजर चलवाना है, बुल्लो के घर पे बुलडोजर चलवाना है। हमारे देश में हो क्या? हमारे देश में पत्थरबाजी करोगे? हमारे बालाजी महाराज पे पत्थर चलाओगे? इतनी औकात नहीं है इन लोगों से। हमें न्याय चाहिए, न्याय बुलडोजर चलवाओ। हिंदू के राज में हिंदू नहीं बैठेगा, हिंदू के राज में हिंदू नहीं बैठेगा। बुलडोजर चलेगा, मतलब चलेगा। हिंदू राष्ट्र में हिंदू नहीं बैठेगा। बिल्कुल बागेश्वर धाम सरकार का क्या। तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर पर एक मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर से कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और कल भी इस तरह की मांग जो है वो हमने गुना की सड़कों पर देखी थी। इस तरीके से एसपी ऑफिस के बाहर जो है जो करनी सेना के जो सैनिक थे वो यहाँ बैठे हुए थे और वो भी इसी तरह की मांग कर रहे थे कि इस देश में अगर हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी कड़ी में देखिए अब तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि ये इस पर बुलडोजर चलाने की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। हालांकि कल भी हमारी कलेक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि पूरे मामले में जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो लोग भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे ऐसे लोगों पर सख्ती से निपटने का काम जो है वो प्रशासन करेगा। और कल 9 से 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी को नाकाफी ये लोग मान रहे हैं और यही कारण है कि अब सड़कों पर जो है वो तमाम जो लोग हैं वो उतर पड़े हैं और अब कलेक्ट्रेट की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और कलेक्ट्रेट जाकर ये कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। और सीधे तौर पर इनकी ये मांग जो है वो सीधे तौर पर है कि बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। कल भी देखिए हमने अगर स्थानीय लोगों से जब उसी इलाके में जाकर बात की थी, चाहे पार्षद हो या उनके साथ जितने भी लोग थे, सबका ये कहना था कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सबके घर पर बुलडोजर ना चले, लेकिन जो लोग दोषी हैं उनको कम से कम ना बख्शा जाए और उन पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जी, वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों की मांग है। और जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता हम देख रहे हैं और इसके बाद दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं जो प्रशासन लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रहा है, नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि ये तो पता ही था कि सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया था, पत्थरबाजी, फायरिंग, सब कुछ। पर अभी जो सामने आई है तस्वीर, यहाँ पर ढेर सारे छतों पर पत्थर पाए गए। इस मामले में आखिर क्या अभी जांच हुई? जिनके घर से पत्थर पाए गए वो कौन लोग हैं, क्या उन्होंने साजिश रची थी, इस बारे में कुछ जानकारी अभी शैलेंद्र आपके पास आई है? देखिए बिल्कुल, मैं कल जिस तरीके से देर शाम ड्रोन से सर्चिंग पूरे इलाके की गई थी और एक घर के ऊपर छत पर बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। उसके बाद उस घर के 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे अब पूछताछ पुलिस करने में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर कल एडिशनल एसपी से भी जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो लोग भी इस घटना में शामिल रहेंगे फुटेज के आधार पर उनकी कोई शनाख्ती की जा रही है, धीरे धीरे करके आरोपियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर यदि आपने अपने घर के बाहर पत्थर जमा कर रखे थे और उसके पीछे का कारण यही माना जा रहा है कि मस्जिद के सामने का वो घर था और घर पर ही छत पर जो है वो पत्थर रखे हुए थे। इसके साथ ही एक आरोपी को और भी हिरासत में कल देर शाम को पुलिस ने लिया था। इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आ रही, जो भी फुटेज सामने आ रहे हैं, उस सबको पुलिस ने अपनी विवेचना में लिया और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सबके साथ शनाख्ती की जा रही है और शनाख्ती के बाद जो है सब पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। वाकई कार्रवाई तो होगी, पर सवाल बार बार यही उठता है जहन में कि आखिर कब तक ऐसे निशाने पर हिंदू त्योहार ही रहेंगे, बार बार त्योहार आएंगे, बार बार ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी, कब तक आखिर चलेगा? यहाँ तो कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए शैलेंद्र जो मिसाल के तौर पर हो, बार बार इसका रिपीटेशन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सीधी देखिए तस्वीरें में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यही मांग जो है वो ये हिंदूवादी संगठन के जो लोग यहाँ पर हैं उनके द्वारा की जा रही है कि जो कार्रवाई है वो अच्छी से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए केवल धाराओं में मामला दर्ज कर देना, लोगों की गिरफ्तारी करना, ये यहाँ तक ठीक नहीं है। इसके आगे भी आपको आगे आना
कार्रवाई करनी होगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास, बलवा, डकैती सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थानीय लोग हैं, खास हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन जो इनकी कार्रवाई है, खासकर देखिए सबसे बड़ी बात है विक्की पठान जो पहले से ही आतंक अपराधी रहा है और उस पर जो उस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड भी उसे माना जा रहा है, तो क्या उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जी, सवाल यहाँ पर अनुमति को लेकर भी बार बार शैलेंद्र खड़ा हो रहा है कि आखिर बिना अनुमति के ये यात्रा आखिर क्यों निकाली गई। अगर अनुमति ली होती तो प्रशासन शायद पहले से ही सक्रियता दिखाता या वहां पर तैनात रहता कि ऐसी स्थितियां ना बिगड़े। सवाल ये भी है, और दूसरा ये है कि मुस्लिम पक्ष के यहां से दलील ये भी दी जा रही है कि जब नमाज पढ़ी जा रही थी तब और ज्यादा वहां पर चिल्लाना, शोर करना, इसी वजह से विवाद खड़ा हुआ था। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हम तो भाईचारा निभाना चाहते हैं, भाईचारे में बिलीव करते हैं। तो आखिर कैसे देखें इन स्थितियों को? भाईचारे की बात तो होती है पर दिखता नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भाईचारे की बात होती है लेकिन भाईचारा नजर नहीं आता है। हालांकि जिस बात का आपने जिक्र किया अनुमति की, देखिए ये कोई पहली बार जुलूस नहीं निकल रहा है, इसके पहले भी लगातार इस रूट से जुलूस निकलता रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ पर पहले किसी तरह की कोई पथराव या अन्य स्थितियां देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार ही इस तरह की पथराव की स्थितियां देखने को मिली हैं। तो हालांकि वो जो पार्षद है जिनकी तरफ से जुलूस निकाला गया था, उनका ये भी कहना है कि हमने पहले पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई थी और यही कारण है कि उस जुलूस में पुलिसकर्मी भी साथ में चल रहे थे। और रही बात नमाज को लेकर है, तो नमाज 5:15 के आसपास पढ़ी गई थी, लेकिन ये जो जुलूस है लगभग 7:30 बजे के आसपास शुरू किया गया था और शुरू होने के कुछ देर आगे बढ़ा और उसी दौरान ये पूरा विवाद हो गया था। तो ये कहना कि नमाज के समय जो है वो जुलूस निकाला गया, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस अधिकारियों से भी मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जुलूस का समय और नमाज का समय दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग समय थे। और रही बात अनुमति की, तो स्थानीय पार्षद हैं वो सीधे तौर पर उसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस ने इसके लिए आवेदन दे दिया था और उसी के चलते जो है वो पुलिसकर्मी इस पूरी शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जी, सवाल ये भी है शैलेंद्र कि किसी भी समस्या का हल अगर हम कहें तो हमला बोल देना, किसी पर किसी को मारना, कूटना, खत्म कर देना, ये तो नहीं होता। बातचीत के जरिए भी रास्ता निकाला जा सकता है। पन्ना की तस्वीरें हमने देखी कि वहां पर नॉनवेज फेंक दिया गया, टुकड़े फेंक दिए गए, यहाँ पे पत्थरबाजी कर दी जाती है, कहीं पर पेशाब कर दिया जाता है। तो आखिर बार बार ये चीजें होंगी तो गुस्सा तो भड़केगा और गुस्सा भड़केगा तो ऐसी घटनाएं भी सामने आएंगी। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रशासन इस स्थिति को, चूंकि उस समय तो नहीं किया, अब जब प्रशासन जागा है तो स्थिति को नियंत्रण में करे, ऐसा ना हो कि स्थितियां हाथ से बाहर हो जाएं। देखिए बिल्कुल, मैं अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो स्थितियां जो है वो प्रशासन के पूरे नियंत्रण में कही जा सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि हिंदूवादी संगठन जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्थानीय स्तर पर देखूं, उस मोहल्ले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो सभी लोग अपने घरों में हैं, किसी तरह की कोई उपद्रव की स्थितियां वहां पर नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस बल वहां पर तैनात भी है और कल शाम को एडिशनल एसपी की अगुवाई में वहां पर जो है फ्लैग मार्च भी निकाला गया था और उन्होंने लोगों को ये सलाह भी दी थी कि किसी तरह की अफवाह से बचें। यदि किसी तरह की कोई अफवाह फैल रही है कि कहीं उपद्रव हो गया, किसी ने किसी के साथ मारपीट कर दी, तो इस तरह की चीजों पर फोकस ना करें, पुलिस प्रशासन से कंफर्म करें और जो अफवाहें ना फैलाएं, ये उन्होंने बात कही थी। और उसके बाद जो है वहां पर फिलहाल शांति की स्थिति है, लेकिन ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कलेक्टर की बात हो या एसपी की बात हो, सबका अपने अपने जो क्या कहना है कि सबको साथ लेकर चला जा रहा है, सभी समाज के लोगों से बात भी की जा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितना असर उनकी समझाइश का होता है। हालांकि समझाइश का असर ये जरूर हुआ था कि परसों के बाद से किसी तरह की कोई हिंसा या झड़प जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिली, लेकिन हिंदूवादी संगठन के जो तमाम लोग हैं आप देख सकते हैं कि लगातार सड़कों पर हैं और बुलडोजर चलाए जाने की मांग जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है। जी, आक्रोश बढ़ता तो हम देख ही रहे हैं कि आक्रोश कितना ज्यादा है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और बिल्कुल ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि बुलडोजर एक्शन की भी बात कर रहे हैं। ये भी जानकारी शैलेंद्र दीजिए कि
इसमें ये जो नाम हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, या कई और भी नाम जो सामने आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है, उसमें क्या सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग हैं या कुछ अन्य भी शामिल हैं? चूंकि मैं इसका जिक्र इसीलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ नाम इसमें ऐसे हैं जो शायद मुस्लिम नाम नहीं है, इसीलिए मेरा सवाल है ये। जी, सवाल एक बार दोहराएंगे आप? मेरा सवाल यह है शैलेंद्र कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है उसमें क्या सारे ही नाम मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं या कोई और भी वर्ग का इसमें इंसान शामिल है? क्योंकि जो लिस्ट है, जो नाम कुछ सामने आए हैं, उसमें कुछ और भी नाम मैं देख पा रही हूं, तो इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि अब तक जो नाम सामने आए हैं, खासकर 9 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया, वो सब के सब जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो विक्की पठान, जिसका नाम प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है, वो सबसे प्रमुख आरोपी है और बताया जा रहा है इस घटना का मास्टरमाइंड वो ही है। और उसके परिवार से जुड़े ही सारे लोग हैं, चाहे वह अनस की बात हो, सौराब की बात हो, या फिर जो दूसरे अन्य आरोपी हैं, सबके सब जो है वो सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और इसके अलावा वहाँ पर और दूसरे समुदाय की तरफ से कोई आवेदन तक नहीं दिया गया। तो देखिए, इस पूरे मामले में जो शिकायती आवेदन दिया गया था वो स्थानीय पार्षद गब्बर सिंह कुशवाहा की तरफ से पुलिस को दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में पुलिस ने केवल हिंदू पक्ष की तरफ से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन पर जो है वो FIR दर्ज की है। और जो भी आरोपी हैं, देखिए 5 जिसमें ज्ञात आरोपी थे, बाकी लोगों को 15 से 20 अज्ञात लोगों के नाम उसमें लिखे गए थे। तो उसमें से लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। तो अभी देखिए, पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुँच गया। हालांकि ये कल से ये कॉल था कि लगभग 11 बजे वो यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद जो है वो बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुँचा हुआ है। और तमाम जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह की मांग आप लोगों की है? बिल्कुल, देखिए बात करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि बैनर जो है वो लेकर चल रहे हैं। सर, किस तरह की मांग है आप लोगों की? पीछे लो। किस तरह की मांग आप लोगों की है? हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की शोभा यात्रा पर जो जिहादियों ने पत्थरबाजी की है वो बहुत हिंदू समाज के लिए एक निंदनीय विषय है। इसके बाद इन पे पुलिस प्रशासन से मांगे, मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इनके खिलाफ 2000 कार्रवाई होनी चाहिए और जो अपराध कर रहे हैं जिहादी, इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज इनके बराबर से जवाब देगा। आप देख सकते हैं कि जो हिंदूवादी संगठन नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात ये भी करिए, क्योंकि अपील बार बार करी जा रही है कि शांति बनाए रखें, चैन अमन के साथ, भाईचारे के साथ ये जो माजरा है, मामला है, इसका निपटारा किया जाए। तो क्या इसमें ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए अगर ये मसला हल हो सकता है तो हल हो जाए, ज्यादा ये आक्रोश ना बढ़े, कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है? बिल्कुल देखिए, हम ये बात करने बिल्कुल हमें ये बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि बातचीत के जरिए भी इस रास्ते हनुमान जयंती के रोज जो हिंदू समाज हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहा था, हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाल रहा था। जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालना कोई अपराध नहीं है, ये भी ताजिया निकालते हैं, ये भी त्योहार मनाते हैं, हिंदू समाज तो कभी विरोध नहीं करता। लेकिन जो इनने अपराध किया है ये बहुत दुष्कृत है, ये बहुत ही बिल्कुल निंदनीय है। इस अपराध का बिल्कुल, इस अपराधियों पर ठोस कार्रवाई हो, 2000 कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो, इस तरह दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और 2000 कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपराध किया है 2000 कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि जब इनके जुलूस निकलते हैं, चाहे मुहर्रम के हों या ताजिए के हों, तब हम लोग इनका साथ देते हैं। और अगर इस देश में अगर हिंदुओं के कोई जुलूस निकलते हैं तो उन पर ही पथराव आखिर क्यों होता है? कभी आपने नहीं देखा होगा कि ताजिए या मुहर्रम के समय इस तरह के कोई पथराव की स्थिति बनी हो। लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुओं के जो संगठन है उन पर सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार गुना में हिंदूवादी संगठनों की तरफ से की जा रही है।
यहाँ पर बातचीत और से आक्रोश हल हिंदू निकलता समाज- हुआ शैलेंद्र नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग नहीं रहा है कि बातचीत से यहाँ पर सुलह हो सकती है या बातचीत के लिए ये राजी होंगे। यहाँ पर ये भी देखने को महत्वपूर्ण है शैलेंद्र कि ये सिर्फ वक्फ कानून का यहाँ पर शायद उसकी नाराजगी नहीं थी। अगर सिर्फ उसकी नाराजगी होती तो पिछले वक्त में जो हमने इतने सारे घटनाक्रम देखे हैं या हिंदू यात्राओं पे या फेस्टिवल्स पे हमने जो स्थितियां देखी हैं शायद वो निर्मित नहीं होती। कानून तो अभी आया है, तो ये माना जा सकता है सुनियोजित या गुस्सा पहले का ही और जो हमेशा रहता है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कल इस बारे में भी जब हमारी स्थानीय पार्षद से बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं वक्फ बिल का जो विरोध है वो खुलकर सड़कों पर नहीं कर पा रहे थे और यही कारण है कि शायद उन्होंने पूर्व नियोजित ये पूरा कार्यक्रम रखा कि जैसे ही हनुमान जयंती का चल समारोह यहाँ से निकले और उसके ऊपर पथराव करेंगे। लेकिन इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि लगातार जो है वो उस इलाके में खासकर मस्जिद के आसपास के घरों से ही पूरा जो है वो पथराव किया गया और वहाँ पर जिस तरीके से कल ड्रोन के जरिए तलाशी ली गई तो ये भी देखने में आया कि वहाँ पर जो है वो पहले कई छतों पर पत्थर रखे गए थे। तो ये बताता है कि किस तरीके से संभवतः ये पूर्व नियोजित है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर मैं नहीं कह वक्फ सकता कानून का गुस्सा भले कहा जा रहा हो शैलेंद्र, पर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ कानून तो चलिए अभी आया है, पहले क्या हुआ था। इतने सारे किस्से हुए, इतने सारे घटनाक्रम हुए, इतनी यात्राओं में पत्थरबाजी की गई या इतने सारे त्योहारों पर हमला बोला गया, उसका क्या था। कानून तो अभी आया है पर कहीं ना कहीं ये स्थितियां तो लगातार बनी रही है ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बात सही है कि वक्फ बिल अभी आया है और उसके पहले भी लगातार हमने देखा, चाहे महू में भारत की जीत पर जिस तरीके से उपद्रव हुआ या दूसरे अन्य इलाकों में चाहे खरगोन की बात हो, तो ये जो घटनाएं हैं ये लगातार बताती हैं किस तरीके से खासकर हिंदू समाज के जो चल समारोह होते हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको लगातार निशाना बनाया जाता है। तो अब इसके पीछे की क्या मानसिकता है कि क्या कोई ना कोई इन लोगों को सबके लिए प्रेरित करता है, इनको बताता है किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों पर आपको देखिए कई बार देखने में आया कि कहीं थूक दिया जाता है, कई बार जो आप जिस बात का आपने जिक्र किया कि मांस भी फेंक दिया जाता है और अब जिस तरीके से पथराव किया गया है तो ये बताता है किस तरीके से हिंदू धर्म पर लगातार हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए कल जब मैं ग्राउंड जीरो पर था तो हमने देखा था कि वहां पर एक माता मंदिर था और माता मंदिर में भी पथराव किया गया था। यानी कहीं ना कहीं केवल लोगों पर ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थलों को भी इस पूरे कृत्य में निशाना बनाया गया था। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें कितनी जल्दी बाकी के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करती है, क्योंकि लगातार स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि जो पत्थरबाज थे वो बड़ी संख्या में थे, लेकिन पुलिस ने केवल 5 नामजद और 15 के आसपास अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया, जबकि इनकी संख्या बहुत अधिक है और वो लोग अभी भी अपने घरों में छुपे हुए हैं। हालांकि कई घरों में कल पुलिस ने सर्चिंग भी की थी, उस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। जी ठीक शैलेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुना में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, फायर